इस समय हम ओडिशा के कटक में हैं और कटक में हम आपको रेलवे स्टेशन पर लाए हैं क्योंकि यहाँ कटक रेलवे स्टेशन की दूसरी एंट्री खोल दी गई है और यहाँ जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से काम चल रहा है। तो ये कटक का नया स्वरूप यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसका उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उद्घाटन किया जा रहा है, उद्घाटन समारोह चल रहा है और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको कटक का यह अनोखा दृश्य दिखा रहे हैं, अनूठा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और यह दृश्य अपने आप में जोरदार है, महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तो कटक स्टेशन की दूसरी एंट्री देखिए और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो दूसरी एंट्री है अगर हम उसकी बात करें तो जो नई जगह बनी है वो हम कह सकते हैं कि 21,270 स्क्वायर फीट का फुल्ली एयर कंडीशनड स्पेस तैयार कर दिया गया है। यानी एक बड़ा स्पेस है जो पूरी तरीके से वातानुकूलित है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह जगह कैसे तैयार की गई है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फूड कोर्ट भी बनाया गया है, 2100 स्क्वायर फीट का फूड कोर्ट बनाया गया है और यह फूड कोर्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग कहा जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यह सेकेंड एंट्री है और इस जगह को आप देखिए, यह जगह कहीं ना कहीं बता रही है कि आने वाले समय में किस तरीके से जो स्टेशन है उनको रिडेवलप किया जाएगा। यह पूरा का पूरा बड़ा हॉल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वातानुकूलित है। तो कटक स्टेशन किस तरीके से बनेगा, जो काम चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा स्वरूप दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टॉयलेट्स बनाएंगे उसमें भी दिव्यांगजन का ख्याल रखा गया है, स्केलेटर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा हम देखें तो जगह जगह पर वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। करीब 30,000 स्क्वायर फीट का सर्कुलेटिंग एरिया पार्किंग के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। ये हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर दिखाएं कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो ट्रॉलीज हैं वो यहाँ पर तैयार हैं। खुद अश्विनी वैष्णव जी इसका हम कह सकते हैं उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ आप जो उड़ीसा के या कटक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसका भी यहाँ इंतजाम किया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम प्रोडक्ट्स को दिखाना, बताना कि इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों की जो खासियत है उसको लोगों के सामने ले जाना, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक बड़ा कदम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो हॉल बनाया गया है, इसमें देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पंखे हैं और यह पंखे कहीं ना कहीं ठंडी हवा को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं। यानी जो स्टेशन आने वाले समय में होंगे वो इसी तरीके के होंगे, बैठने की जगह होगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खरीद फरोख्त के लिए भी एक बड़ी जगह जहाँ पर तमाम चीज़ों को आप खरीद सकते हैं या यहाँ पर एक अलग तरीके का, आप देखिए किस तरीके से लोग इस स्टेशन को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बच्चे हैं और बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सब एस्केलेटर्स को सोच रहे हैं कैसे चला जाए और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लगता है जब पहली दफ़ा एस्केलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए और यहाँ लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से एस्केलेटर का इस्तेमाल किया जाए। और कटक की अगर हम बात करें तो एक बड़ा शहर है, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एस्केलेटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नई जगह डेवलप हुई है, एक बड़ा इलाका डेवलप हो रहा है। चलिए हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ कटक स्टेशन की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जो कटक स्टेशन है 303 करोड़ रुपए की लागत से रिडेवलप किया जा रहा है। तो यह हम आपको सेकेंड एंट्री दिखा रहे हैं। फर्स्ट एंट्री की बात करें तो दूसरी तरफ है। तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और एक कार्यक्रम भी चल रहा है। खुद रेल मंत्री इस कार्यक्रम में एक तरीके से हम कह सकते हैं शामिल हैं। इस पूरे के पूरे सेकेंड एंट्री के स्पेस का उद्घाटन चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस पूरे के पूरे स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से आप देखिए कि
आने जाने का रास्ता बना हुआ है। जो लोग दूसरे हिस्से में जाना चाहते हैं उनके लिए सीधा सीधा यहाँ से एंट्री है, यानी आप स्टेशन एरिया में आ सकते हैं। तो यह स्पेस अपने आप में अलग हो जाता है, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से स्टेशन रीडेवलपमेंट पर काम हो रहा है। तो यहाँ वो पूरा का पूरा दृश्य आपके सामने है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड एंट्री से सीधा सीधा आप प्लेटफार्म पर आ जाइए और अपनी ट्रेन पकड़िए। एक सबसे बड़ी दिक्कत कटक के लिए थी कि कहीं ना कहीं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन अब वह दिक्कत हम कह सकते हैं पूरी तरह से समाप्त हो गई है। यहाँ पर प्लेटफार्म्स का रास्ता है और आने वाले समय की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग तैयार है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई एक बड़ा हिस्सा ऐसा बनाया जाएगा जिससे सीधा सीधा दूसरा हिस्सा कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बड़ा काम हुआ है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तो यहाँ आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं जैसी सेकेंड एंट्री दिखी है उसी तरीके की फर्स्ट एंट्री होगी और तमाम जगह को डेवलप किया जा रहा है। खास तौर पर कटक की बात करें तो एक बड़ा शहर है और इस शहर का जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह को डेवलप किया जा रहा है। अभी काम चल रहा है 303 करोड़ का। यह काम आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे की एक नई छवि पेश करेगा और यह पूरा का पूरा जो काम है हम आपको शुरुआत से दिखा रहे हैं। जब यह पूरी तरीके से हो जाएगा तब भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन कटक।